इस मीटिंग के सदर मोहतरम जनाब साबिर भाई राकेल वाले साहब, मंच पे बैठे हुए इमरान भैया, बाबर चच्चा केसड वाले, शफीक भाई कुरैशी, जैनुलाब्दीन पठान, जमील भाई मछली वाले और तमाम नौजवान साथी और बुजुर्ग हजरात, मैं आज मेरा पहला दिन अल्लाह के फजल करम से कि एक नाचीज को कांग्रेस पार्टी ने, इतने बड़े पार्टी ने मुझको उम्मीदवार बनाया। मुझे अभी तक के यकीन नहीं हो रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी जिंदगी के अंदर कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, मगर फैसले अल्लाह ताला करते हैं और मैं अल्लाह ताला के फैसले को मानने वाला हूं। अल्लाह ने जो फैसला किया है, ये एक रास्ता खोला था 2 साल पहले अल्लाह ताला ने कि मुझको कांग्रेस पार्टी की सदारत मिली। उसके साथ तामीरी जहन था, इसके लिए मैंने 3 करोड़ रुपए का जामिदुल सालात से जो रोड बनाया। सबसे ज्यादा तकलीफ मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव के अंदर हुआ करती थी कि यहाँ के लीडरान ने कभी भी हमारे इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया और कोई काम नहीं किया। ये बात अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम है। हमारे कुछ शहर के अंदर आज मुझे टिकट मिला, मैंने इसके लिए यहाँ पे पहली मीटिंग रखा कि भाई ये बात आज तुम लोगों को बोलने के लिए आया हूं कि ये आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों बोलकर मैं चले जाऊंगा। मुझको गांव में जाने दो और मुझको गांव के अंदर काम करने दो। और अल्लाह ने चाहा तो 23 तारीख का वो दिन निकलेगा कि तुम्हारे अपने महल्ले का गुरुवार वार्ड का नौजवान लड़का एमएलए बनकर आपके वापस घर के पास आके खड़े रहेगा। ये शहर पूरा महाराष्ट्र देखेगा। पूरा महाराष्ट्र देखेगा। मैं इसके लिए आज पहली मीटिंग मैंने यहाँ पर रखा और ये जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूं कि आप लोगों ने मुझको 25 साल से इस वार्ड का कारपोरेटर बनाया। मैंने तामीरी जहन रखा, काम किया। मैंने कभी किसी से कोई भी गलत सलत बात नहीं किया। मेरे खिलाफ किसी ने भी कोई षड्यंत्र रचा, बाकी मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं बोलता भैया जान दे, कर रहा कर, देखो जो करने का करे। मैं काम करते पैदा हुआ, मैं काम करता और शहर के अंदर मैंने विकास का जाल फैलाया, काम का जाल फैलाया। अभी आप जो रोड के ऊपर बैठे हैं, ये रोड का कभी भी काम शुरू हो सकता। डायरेक्ट 3 कंदिल से लेकर तो आजाद नगर पुलिस स्टेशन तक के मैंने रोड डाला। 17 करोड़ रुपए के काम अभी मेरे शुरू होने वाले। मैं एक छोटी सी नाचीज, एक कारपोरेटर 17 करोड़ रुपए का काम कर सकता। तो आप बताओ, अगर मुझे इस शहर के लोगों ने एमएलए बनाया तो मैं कितना काम कर सकता हूं। शहर की तामीर तरक्की के लिए हमको बंदूक और सियासत और गोली और करना है। हमको ने जिन लोगों को मौका दिया, एक खानवादा 15 साल एमएलए रहा, एक आलिम दीन 10 साल एमएलए रहा। इन्होंने शहर के अंदर क्या किया, अवाम को इनसे पूछने की जरूरत है। ये एक बात ये बोलते, मुझे तो बहुत हैरत लगती कि हमको एक मौका दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, हमने तुम्हारे को 15 साल एक खानवादा को दिए, एक खानवादा को 10 साल दिए। तुमने क्या किया ये शहर को बताओ। यहाँ के प्राइमरी स्कूलों की हालत आप देख लो। हमारे गरीब के बच्चे वहां पर जहाँ तालीम हासिल करते, उनको बैठने के लिए एक पटरा नहीं है। जो स्कूल के अंदर बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां पटरा नहीं है। अगर ये चाहते तो मालेगांव शहर की कम से कम 10-20 स्कूल को मॉडर्न और डिजिटल स्कूल बनाते हैं। मॉडर्न स्कूल आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने बनाया। इसको अगर जरा सी भी शर्म रहती, सिर्फ गरीबों की वोट लेने के लिए यहाँ पर ये आते और इनको शर्म नहीं लगती कि हमारे बच्चे किस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या परेशानी के अंदर गुजारा कर रहे, हमारे बच्चे कितने कीचड़ के अंदर घूम रहे। आज स्कूल के अंदर जब बारिश आती तो दूसरे इलाके के अंदर जाओ, बच्चे लोगों की पैंट कुर्ता, बच्चियों के कपड़े भर के पूरा खराब होके वो अपने घर वापस आते हैं। अजीब बात है, इतना नीचे लेवल के ऊपर यहाँ के लीडर गिर गए कि इन्होंने खिचड़ी के टेंडर के अंदर भी बंदर बांट किया। मुफ्ती साहब का खुद का खिचड़ी का टेंडर है,
मैं जो बात बोल रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरे सवाल का जवाब देना। शेख आसिफ साहब का भी खिचड़ी का टेंडर है, मुस्तकीम डिग्नेटी का खिचड़ी का टेंडर है, और माजिद हाजी का भी खिचड़ी का टेंडर है। मैं 25 साल में मेंबर रहा। मैंने स्कूलों के अंदर हमारे हिस्से में जो स्कूल आया करती थी, हमने कभी छाप के भी वहां मिजाज बेग ने नहीं देखा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, या हमको टेंडर दो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने एक बात जरूर बोला, ऐसे लोगों को टेंडर दो, जो ऐसे लोगों को खिचड़ी बनाने का मौका दो कि जो घर से गरीब हो, जिनके बाल बच्चे और रोटी रोजगार कर सके। उसके बाद ऐसे लोगों को मैंने स्कूल के अंदर खिचड़ी का टेंडर देने लगाया, और हमने कभी नहीं झांका कि ये स्कूल के अंदर ये खिचड़ी का पैसा हम लोग। हालांकि खिचड़ी जो पकती हो, खिचड़ी अलग, दूसरी जो खिचड़ी पकती उसमें बहुत पैसा है। अभी मैंने जो पीछे बात आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कि मैंने पीछे बहुत कम ज्यादा बोला तो कुछ बच्चे लोगों की खिचड़ी में सुधार आया। खिचड़ी के अंदर ऐसा मसला है क्या, हर दिन अलग अलग है। बुध के रोज मिठाई है, पट्टी है, ये है वो है, ऐसी चीजें लाना पड़ती है। कभी अंडा है, कभी आपके बच्चे लोगों को तुम बताओ, कभी अंडा मिलता है स्कूल के अंदर? बोलो मिलता क्या? कभी दूध मिलता, केला मिलता, पट्टी मिलती? अबे बच्चे लोग ही नहीं बोल रहे, तुम समझ लो, इनके वालिदैन समझो, वालिद लोग समझो। इन लोगों ने शहर का खिलवाड़ किया, और इनको यहाँ तक कि हमारे बच्चों का जो है ये खिचड़ी का निवाला भी नहीं भूल रहा। हम लोगों को विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, शहर के ऊपर मूड में नहीं है। ये शहर ये मूड में है कि तुमने काम क्या किया और क्या नहीं किया। अब वक्त तो आया, पुलाव की सियासत शुरू कर दिए, लोगों को जाके धमकी देते, लाख लाख 2-2 लाख रुपया कार्यकर्ता लोगों को बोलते तो इतना पैसा ले ले, उतना पैसा ले ले। कहां से आया इनके पास इतना पैसा? ये क्या खड्डे खोदने गए थे क्या? मुफ्ती साहब पीछे बोला करते थे कि भाई ले लो फतवा, मैं बोल दूंगा क्या करने का। अभी इनके फतवे के ऊपर शहर अमल करेगा इंशाल्लाह। ये टीम, इनके पास बहुत माल है, मुफ्ती साहब के पास भी बहुत माल है, और वो फैमिली के पास भी बहुत माल है। क्योंकि कारपोरेशन इनके ताबे में 5 साल थी, तो तुम बताओ कितना माल होगा। हम शहर के अंदर वोट मांगो, लोगों को कहो कि हमारे कारपोरेटर ने जो काम किया है उसको एक टाइम आप लोग चुन के दो। मैं इसलिए गुजारिश करने आया कि राजानगर के लोग, खुशामतपुरा, बेलबाग, चूना भट्टी, मिसरी गागाबाड़ा, मुस्लिमपुरा, गुरबेत नगर, ये इलाके के लोग मेरे लिए वोट मांगने के लिए लिख लेंगे। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जीत मेरी यही रहेगी कि जब शहर के अंदर आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो लोग ये आपको बोलेंगे कि यार आप वोट मांगने यार, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे कारपोरेटर ने एक सुंदर सा जिम खाना माँ बहनों के लिए बनाया, एक गार्डन बनाया, शादी का हॉल बनाया, रोड रास्ते हमारे इलाके के अंदर अच्छे, हमारे यहाँ पानी का इंतजाम अच्छा है। मैंने अभी कम से कम 5-7 करोड़ रुपए पूरे एरिया के अंदर डाला, बजरंग बाड़ी में डाला, आजाद नगर का सीधा रोड बनने वाला है, डायरेक्ट गांधीनगर चौक तक की, खलील सेठ की साइजिंग के बाजू का रोड का काम शुरू होने वाला है। एक नहीं अनेक काम मैंने शहर के अंदर 17 करोड़ रुपए के काम डाला। अल्लाह का करम है कि मैं एक कारपोरेटर होते हुए इतना काम करता, और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे एमएलए बनाया। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के याद रखेंगे, जैसे ऐसा आपा को लोग याद रखते फिल्टर प्लांट के बारे में, उस तरीके से एजाज पेट को याद करेंगी मालेगांव शहर की आवाम। मैं यही आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोग राजानगर के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने वार्ड के अंदर लोगों को बोलो, कहो, जाओ, क्योंकि वक्त कम है। हमको 25 दिन के अंदर यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, और 25 दिन बहुत नहीं होता, मुझे शहर के अंदर हर घर जाना है, दौरा करना है। और आप लोगों को कल सुबह 11 बजे तक की कांग्रेस भवन कांग्रेस कमेटी की दुआई रोड के ऊपर पहुंचना है। वो इसके लिए पहुंचना है कि कल अपनों को नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करना है। नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल होगा, अल्लाह ने चाहा तो कल से फिर हम लोग शहर के अंदर पूरा सिस्टम लगाकर, आप लोग भी लिख लिए शहर के अंदर, आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो भी चाहने वाले हैं सबको कहो कि भाई हमारे कारपोरेटर को आप वोट दीजिए। हम लोगों काम की जिम्मेदारी आप लोग मेरे तरफ से, कि कुछ भी काम रहूंगा, मैं तो ऐसा पूरे शहर के अंदर काम करता, आप लोग को मालूम है। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि कौन कहां से आया काम लेने के लिए। मैं आया कि उसने मुझे बोला कि मैंने कान में फोन लगाया और उसका काम करके दिया।
और अल्लाह का करम है कि तुम्हारे कारपेंटर को सब शहर अच्छा बोलता, कोई बुरा नहीं बोलता। उसकी वजह है ना कि मैंने बुराई नहीं किया, कहीं चोरी नहीं किया, कहीं 100 रुपया लेके काम नहीं किया। इसके लिए इतना सीना तान के मैं खड़े रह के बोलता, समझे। मैं इससे सीना तान के बोलता कि यार मैं जो है किससे 100 रुपया लिया बताओ, मैंने किसके 100 रुपये लेके काम करा। एक आदमी बोले शहर के अंदर लाके बता देना, मैं इलेक्शन का फॉर्म नहीं बोलूंगा। बस आप यही आखिरी बात बोलूंगा कि आप लोगों को संभालना है सब, और मुझे बहुत सारा काम है। मैं आप यहाँ से रुखसत होता हूँ, और आप लोगों को जो भी जरूरत पड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी दूंगा। मैं जुबैर वगैरह वो साबिर है और सफी के कुरैशी है, तमाम लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दूंगा। आप अपने वार्डों के जो भी मसले मसाइल जो रहेंगे आप देखिए, और किस तरीके से वोट देना दिलाना है ये लोगों को आपको जिम्मेदारी दूंगा। वक्तन फवक्तन कुछ रहा तो मुझसे रब्ता कायम करे, बहरहाल मुझको शहर के अंदर जाने की इजाजत दे। मैं यही इजाजत लेने के वास्ते आप लोगों के पास आया हूँ, और खास तौर पर मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा राजानगर की कि आप लोगों ने मेरे लिए हमेशा दुआ किए और हमेशा मेरे लिए रोजा रखे, नमाज पढ़े। आज मैं इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के रास्ते जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला से जब भी आप दुआ करेंगे मेरे लिए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।